तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा बिजनेस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर आपने हमारी पहला चैप्टर नहीं देखा है, क्योंकि जिससे ये भी इंटर रिलेट है, याद रखिएगा। तो अगर आपने वो चैप्टर भी नहीं देखा है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। 3 वीडियो में हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ है। एक वीडियो में हमने 50 MCQ ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE बेस पे। और थर्ड वीडियो में हमने लाइव एग्जाम्पल में एलॉन मस्क का लाइव एग्जाम्पल लिया है। तो बहुत अच्छे से फर्स्ट चैप्टर हुआ है हमारा। तो आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों, मुझे बहुत मतलब ईमेल भी आए थे। तो बच्चे कह रहे थे, सर आप वीडियो बहुत लंबी होती है आपकी, 45 to 50 मिनट के लेक्चर्स होते हैं। तो बेटा मैं कोशिश करूँगा 30 मिनट 25-30 मिनट में जितना ज़्यादा करा सकूँ उतना कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बट हमारा जो पहला चैप्टर है ना, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले हमें समझना है कि प्रिंसिपल क्या होता है, फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल मैनेजमेंट कुछ कह सकते हो आप, तो वो क्या होता है। तो बेटा प्रिंसिपल होता है ना, देखिए आपको सबको पता ही होगा प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, ना इसकी डेफिनेशन आती है बोर्ड में। तो प्रिंसिपल बताए तो वैसे है क्या मैं। तो बेटा प्रिंसिपल एक ऐसा स्टेटमेंट है जो फंडामेंटल ट्रुथ पे बेस्ड है। सिर्फ फंडामेंटल ट्रुथ मतलब, जैसे देखिए आप चलते हैं तो क्या विदाउट फ्रिक्शन तो आप चल नहीं सकते हैं, फ्रिक्शन होती है तभी चल पाते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आपका फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है सर, प्रिंसिपल आ गया समझ कि एक फंडामेंटल ट्रूथ है जो इफेक्ट और कॉज रिलेशनशिप पे बेस्ड है। अब देखो बेटा मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक बहुत बड़ी गाइडलाइंस है, दिख रहा होगा आपको। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक बहुत बड़ी गाइडलाइंस है जो किसी मैनेजर को डिसीजन मेकिंग और उसको अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। दोबारा देखिए, प्रिंसिपल मैनेजमेंट एक गाइडलाइंस है जो किसी मैनेजर को डिसीजन मेकिंग या बिहेवियर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, दोनों बहुत इजी थे और इतना पेपर में पूछते भी नहीं, सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ एक बार में। तो प्रिंसिपल एक ऐसी गाइडलाइंस है, एक ऐसी स्टेटमेंट है प्रिंसिपल जो फंडामेंटल ट्रुथ पे बेस्ड है और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। जैसे फ्रिक्शन का एग्जांपल दिया मैंने। ठीक है, अगला देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो एक गाइडलाइंस है जो किसी मैनेजर को डिसीजन मेकिंग और उसका बिहेवियर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब बेटा जो अगला आता है ना हमारा, कि आपको दे रखा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। और आपका ये देखिए एक मिनट, ये आपका दे रखा है जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज़। तो बेटा ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपका पेपर में आता भी नहीं है, इसलिए आपको दे रखा है, NCERT में है भी नहीं है। तो आपको पढ़ना तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं आप, अगर डाउट आएगा तो पूछ लेना मुझसे। वैसे मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ दे रखा है आपको मीनिंग है प्रिंसिपल मैनेजमेंट में, सारे जो बताएं आपके सब एक जैसे ही हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बट अब आता है आपका नेचर एंड फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, कि नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक तीनों जैसे होते हैं और मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं क्या इसका मतलब। तो देखिए आपके जो फीचर्स होते हैं मैनेजमेंट के वो बता रखे हैं इसमें आपको। ठीक है, तो उसका पहला फीचर है मैनेजमेंट का, एक मिनट बच्चों एक मिनट। ठीक है, तो आपका जो फीचर नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रिंसिपल का, तो पहला आता है आपका यूनिवर्सली एप्लीकेबल परवेसिव। जो हमने फंक्शन पढ़ा था मैनेजमेंट को, उसमें आता था क्या आता था आपका यूनिवर्सल जो परवेसिव। देखिए जो फीचर है ना मैनेजमेंट का, वो क्या बता रहा है कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, मतलब मैनेजमेंट है क्या। ठीक है, ये पढ़ रखा है मैंने पहले, दोबारा पढ़ लेते हैं। इस बार हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल का पढ़ना है। पिछले चैप्टर में हमने मैनेजमेंट का पढ़ा था, इसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल का पढ़ना है। ठीक है, तो पहला फीचर है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। पढ़ते हैं यहाँ पे, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल नेचर, दैट मीन्स दे आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। तो बेटा ये क्या आता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल, कि आपका कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो जैसा हो, किसी और क्लोथ का हो, फर्नीचर का हो, कोई भी आपका कंपनी हो या आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। दोबारा देखिए,
आपका कैसा भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, सब में ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा मैं आपको याद रखने के लिए, पहले समझ लीजिए होता क्या है। ठीक है, देखिए दिख रहा होगा आपको। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी हो, क्लोथ का हो, फर्नीचर का भी हो, हर जगह क्या ही एप्लीकेबल है, क्या एप्लीकेबल है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ आपको एग्जांपल दे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज एप्लीकेबल इज अप्लाइड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम को बांटना। अब एक बंदा तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन चला सकता है नहीं, बहुत एम्प्लॉयज होते हैं, सबका अलग अलग काम होते हैं, कोई आईटी में होता है, कोई सेल्स में होता है, कोई परचेज में होता है, बहुत डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क गवर्नमेंट ऑफिस में भी होता है, प्राइवेट कंपनी में भी होता है, हॉस्पिटल में भी होता है, स्कूल में भी होता है, क्लब में होता है, हर जगह होता है। ठीक है, तो यही आपको बताया कि कोई भी बिजनेस हो, जो फीस जो प्रिंसिपल्स आपके मैनेजमेंट के हर जगह एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया, आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, आई गया होगा। ठीक है, अगला आता है हमारा जनरल गाइडलाइंसेस। पढ़ते हैं क्या सर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंसेस टू एक्शंस बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। तो बेटा जो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, ये आपको क्या करता है, सॉल्यूशन नहीं बताता है, आपको गाइडलाइंस देता है कि आपको कैसे फॉलो करना है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो लेकिन पेपर तो आप ही देने जाइएगा, पेपर तो मैंने देने नहीं जाऊँगा, आप ही जाइएगा, पेपर में क्या लिखिएगा आप ही लिखिएगा। तो यही है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है, आपको गाइडलाइंस देता है, मतलब आपको समझाता है कि ये करना है वो करना है, लेकिन ये मतलब सॉल्यूशन नहीं बताता। आपका पेपर देने मैं तो नहीं जाऊँगा, आप जाइएगा, आप लिख के आइएगा। तो यही मैनेजमेंट प्रिंसिपल ही है, ये भी इसको आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो क्या कर रहा हूँ, आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ मैं, लेकिन सॉल्यूशन मतलब आंसर तो आप ही लिख के आइएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा, जनरल गाइडलाइंस भी हो गया। दो हो गया हमारा, पहला क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, तो हर कंपनी, छोटी बड़ी, क्लोथ की, फर्नीचर की, किसी भी कंपनी हो, फॉर्च्यून की, कोई भी कंपनी हो, सब सब में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो होता है। सेकंड क्या है आपका, जनरल गाइडलाइंस। इसमें क्या होता है कि आपका जो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल है, वो क्या करता है, आपको सिर्फ गाइडलाइंस बताता है, ना कि आपको सॉल्यूशन बताता है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसका एग्जांपल दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अगला क्या आपका, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थॉरो रिसर्च वर्क। मतलब जो आपका प्रिंसिपल बनाए गए हैं, ये बहुत रिसर्च से बनाए गए हैं, तो बहुत इसमें टाइम लगा है, बहुत परिश्रम लगा है, उससे बनाए गए हैं। दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, ऐसे नहीं रात रात में बन गए, बहुत टाइम लगा है इसमें। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, मतलब अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उनकी जांच पड़ताल हुई है, बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दे आर बिफोर कंडक्टिंग, यहाँ से लिख के देखिए, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग दैम। उसको डेवलप करने से पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उनके ऑब्जर्वेशन भी हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है, तब ये बनाया गया है। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, बहुत प्रैक्टिस हुई है, बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उनके बहुत कहते हैं ऑब्जर्वेशन हुए हैं, बहुत डेवलप, बहुत उसमें रिसर्च की गई है, बहुत कुछ हुआ है, उससे बना ये मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, ना कि ओवरनाइट एक रात में नहीं बन गए। ठीक है, तो अगला देखिए, ये तीन हो गए हमारे, तीन। पहले क्या था, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मैं साथ साथ याद भी करा रहा हूँ आपको। पहले क्या था, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सेकंड क्या है, जनरल गाइडलाइंस। थर्ड क्या है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब चौथा देखिए, चौथा फ्लेक्सिबल है। अब पढ़ते हैं इसमें क्या है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस। सम चेंजेस कैन मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। दे आर नॉट सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट्स। तो बेटा ये हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत खूबी से पढ़ा है। इसमें क्या कह रहा है, क्या आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हो अपने कंपनी के कंडीशन के अनुसार। जैसे अगर आपकी कंपनी शुरू हुई है, तो आपका मेन मोटिव क्या था, पहले सर्वाइवल, पढ़ाया था मैंने आपको, तीन थे आपके, सर्वाइवल। चले सर हमारी कंपनी ने सर्वाइव कर लिया मार्केट में, अब क्या हमारा मेन फोकस होता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या हो गया, हमारा बदल गया। अब हमारा क्या मोटिव हो गया, प्रॉफिट कमाने का। ठीक है सर, हमने प्रॉफिट भी कमा लिया, कंपनी ने प्रॉफिट भी कमा लिया। अब हमारा क्या होता है, ग्रोथ, कंपनी को एक्सपैंड करना। तो इससे क्या हो गया, हमारा मैनेजमेंट बिजनेस फिर बदल गया, अब थर्ड लेवल पे आ गया, ग्रोथ पे।
तो इससे क्या होता है, बदलते रहता है। तो ये कोई रिजिड नहीं है कि आपको यही करना है, आपकी कंपनी के अनुसार और उसकी कंडीशन के अनुसार भी ये डिफर करता है। ठीक है सर, आ गया समझ? तो 4 पॉइंट समझ आ गया आपको? दोबारा बोलिए मेरे पीछे पीछे। पहला क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सेकंड क्या है, जनरल गाइडलाइंसेस। थर्ड क्या है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। फोर्थ क्या है, फ्लेक्सिबल। फिफ्थ देखिए, आई होप दिख रहा होगा आपको। फिफ्थ है मेनली बिहेवियरल। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फाउंड बाय गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होता है, अभी क्या पढ़ा है मैंने आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेफिनेशन में, कि ये गाइडलाइंस होता है जो आपका मैनेजर्स के डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर को इम्प्रूव करने में होता है। तो वही पॉइंट आ गया, देखिए तो आपका पॉइंट आ गया है कि मेनली बिहेवियरल, मतलब बिहेवियरल एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करता है ये गाइडलाइंस। देखिए लिखा है, आपको अंडर कर देता हूँ। देखिए, गाइड एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर, सबॉर्डिनेट एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या आ गया आपका फर्स्ट चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, रिलेशनशिप इंप्रूव करता है किस किस में, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट और ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स में। अगर उनमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, आपका सेल्स डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, परचेज अलग काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता। उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो वही लिखा है आपको यहाँ पे कि इम्प्रूव क्या करता है, देखिए improving relationship between superior, subordinate and all members of the organization। ठीक है, अगला देखिए आपका 5 हो गए पॉइंट्स, 5 बहुत आसान थे। अगर मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, अगला देखिए क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और ये पढ़ा था मैंने आपको, देखिए क्या आता है इसमें। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। दैट मीन्स दिस प्रिंसिपल्स टेल अस इफ अ पार्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ सिचुएशन, वट माइट बी द इफेक्ट। क्या बताया मैंने आपको, ये क्या कह रहा है कि मैं ये बताता है रिलेशनशिप, इफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर हम कोई सा प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या आएगा। जैसे हम फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं तो हम चल पाते हैं। कहा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा चलना। तो जब हम फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं तभी चल पाते हैं हम। ठीक है, तो वही आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वही कह रहा है आपको इसमें। अगर आता है आपका कॉन्टीजेंट, ये पढ़ते सर क्या है, देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कॉन्टीजेंट और डिपेंडेंट अपॉन सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। दीज एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज टू चेंज विद इन द सिचुएशन। देखिए कॉन्टीजेंट और मेनली बिहेवियर हल्का हल्का सिमिलर है, पूरी तरह से नहीं है। ये नहीं कह रहा हूँ पूरा सेम है, अलग अलग है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट सेम है। फर्स्ट चैप्टर में इसमें पूरा कोऑर्डिनेशन का आता है आपका, कि मतलब देखिए पहले तो आप क्या था आपका मेनली बिहेवियर में कोऑर्डिनेशन, अच्छा रिलेशनशिप बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के अंदर। कॉन्टीजेंट में क्या है कि आपका सिचुएशन को देख के कंपनी भी चेंज हो सकती है, कंपनी के जो प्रिंसिपल होते हैं वो चेंज हो सकती है। वही सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। पढ़ाऊंगा नहीं, बहुत आसान है, मैंने पढ़ा रखा है बहुत बहुत बार, पॉइंट बहुत रिपीट हो चुका है ये। ठीक है, अब ये सब आपको बता दिया इसमें। अब बेटा मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट कॉपी ले कर दीजिए मेरे को। देखिए बेटा, तो इसका आपका जो शॉर्ट फॉर्म आता है, क्या लिखा है इधर, फप जी सी सी, फप जी सी सी। जैसे आप बहुत बच्चे आप में से पबजी खेलते हैं, लगभग बहुत ही खेलते हैं, तो उसी का एक शॉर्ट फॉर्म है। इसी आपका फीचर, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स का आपका शॉर्ट फॉर्म फप जी। अब सर बता दो दीजिए इसमें है क्या। बेटा एफ का मतलब है आपका फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दूसरा एफ का मतलब है फ्लेक्सिबल। फिर यू का मतलब है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। फिर बी का मतलब है आपका बी हम ले सकते हैं आपका ये वाला मेनली बिहेवियरल, बी से बिहेवियरल। फिर आपका जी से क्या आता है,
जी से आप ले सकते हो जनरल गाइडलाइंसेस, और सीसी से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और कॉन्टीजेंट। सारे लिख देते हैं तो एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या आता है आपका एफ में, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस एफ में क्या आता है फ्लेक्सिबल। सी में क्या आता है आपका, ध्यान से देखिएगा, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, हर जगह काम आता है आपका। फिर बी में क्या आएगा, बिहेवियर। फिर जी में क्या आएगा आपका, जनरल गाइडलाइंसेस। सी में क्या आएगा आपका, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फिर लास्ट टी में क्या आएगा आपका, कॉन्टीजेंट। आपको समझ अच्छे से पढ़ा भी दिया मैंने, और ये शॉर्ट फॉर्म बता दी मैंने आपको। पेपर टाइम बहुत काम आएगा, इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है, ध्यान ध्यान से। तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिएगा नोट करते टाइम। तो मैं इसको हटा देता हूँ ना, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा अगर मैं लिखाने लग गया फिर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट, अच्छे से बता दिया मैंने आपको। अब आता है हमारा, सो स्टूडेंट्स, हमारा पहला जो पार्ट है 2.2 नेचर फीचर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारा हो गया आज। तो हम नेक्स्ट क्लास में अपना सेकंड करेंगे सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाइएगा कि नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। कमेंट कीजिएगा कोई भी डाउट हो इस चैप्टर के रिलेटेड या प्रीवियस चैप्टर के रिलेटेड। और अगर आपने फॉलो नहीं किया फेसबुक पे तो फॉलो कीजिए, वहाँ भी डाउट पूछ सकते हैं आप। और अगर कोई और ज़्यादा डाउट आए और आप फेसबुक नहीं चलाते हैं तो जीमेल पे जीमेल आईडी भी दी हुई है, वहाँ भी करें, मतलब डाउट पूछें अपना। और वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों पे, और चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए फिर हमारा फर्स्ट हो चुका है, की फीचर पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ा दिया मैंने आपको। अब सेकंड करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेचर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो चलिए बाय।